नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज देखिएगा, बहुत अच्छी है इनकी हथेली में ग्रहों के युग्म बनते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जो इनकी ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे जो ये वाला हिस्सा है, ये आचार्य बृहस्पति है। ये ज्ञान के आचार्य हैं, ये रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के बोध के, अनुशासन के आचार्य हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हिस्सा इनका पुष्ट और सुंदर अवस्था में थोड़ा ज्यादा उभर गया है। तो इसको इनको संतुलित अवस्था में लाना है, इसके लिए मैं बहुत सुंदर उपाय दे रहा हूं। ठीक है ना? और अगर ये इनको एक सुंदर अवस्था में ले लेते हैं, यकीन मानिएगा बृहस्पति भगवान की कृपा इनके ऊपर बहुत अच्छी रहेगी। और प्रोफेशनली अगर ये इन क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे, चाहे ये टीचिंग में काम कर रहे होंगे या ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे या कोई भी उच्च स्तरीय जॉब कर रहे होंगे, शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है, आईपीएस है, आईएएस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, तो इनको बड़ी जो है उपलब्धि हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अद्भुत बातचीत, देखने में मुखमंडल इनका हमेशा तेज रहेगा। जो बात करेंगे न, उसमें एक आकर्षण रहने वाला है। और राजा जैसा जीवन कहें तो एक जो है लग्जरी जीवन ये जिएंगे, एक वैभवशाली जीवन ये जिएंगे। अब आप कहेंगे वैभव का, लग्जरी का मालिक तो शुक्र है, आप बृहस्पति देख के क्यों कह रहे हैं? किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। वास्तव में अगर हथेली में बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, संतुलित है, तो वो जन्म पत्री में जो है केंद्र वृत्ति रहता है, केंद्र में रहता है, 1 4 7 10 इन खानों में रहता है। और ऋषि प्राशर कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, जिनके केंद्र में बृहस्पति हो और ग्रह कितने भी दुष्ट फल दे रहे हो, कोई नुकसान नहीं करते। बृहस्पति यहाँ पे सबसे उच्च रहता है और अपने परिणाम देता है, और गुरु हमेशा शुभ परिणाम देता है। तो इनके जीवन में ये परिणाम जरूर आगे मिलने वाले हैं। इनका मैं एक ठोस उपाय दूंगा, अगर ये करेंगे तो आप अपने जीवन को एक बेहतरीन स्थिति में ला देंगे। अब दूसरी चीज देखिएगा, ये अंगूठा है आपका, और इसकी ये नीचे वाला भाग देखो कितना सुंदर, कितना रमणीक है। ये है शुक्र, वीनस, ये जुपिटर है, दोनों ये गुरु हैं। ये आचार्य देव गुरु बृहस्पति जी हैं और ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, लेकिन भगवान शंकर के शिष्य हैं। अब गुरु और शुक्र दोनों बली हो तो कहना ही क्या यार। व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। जिस भी व्यक्ति की ये दोनों गुरु पुष्ट रहते हैं, मुस्कान जबरदस्त रहती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। इनके अंदर एक अलौकिक किस्म का एक दैवीय आकर्षण रहता है। गुरु और शुक्र जिनकी हथेली में बली होते हैं, बलाबल के स्थिति में होते हैं, और हथेली की रंगत इस प्रकार से सुंदर और बेहतरीन होती है, ऐसे व्यक्ति जो है प्रेमी भी होते हैं। प्रेमी मतलब किसी के उसमें द्वेष भावना नहीं रखते हैं, जलते नहीं है किसी से, प्रेम करने वाले होते हैं। और कहीं ना कहीं जो है ये, अगर बहुत ज्यादा गुलाबी हो जाए किसी के हाथ में, वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये आमोद प्रमोद वाले होते हैं फिर। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अलौकिक आकर्षण और एक दिव्य ताकत इनके अंदर दे रहा है। और उसके साथ साथ देखें यहाँ पे, ये इनकी कितनी शानदार रेखा है, हृदय रेखा, और यहाँ पे एक शानदार विष्णु तिलक बना रहा है। इसका मतलब आपकी जो इष्ट है वो भगवान विष्णु है। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे,
जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी। अब कितनी होगी, ये डिपेंड करता है आपके समर्पण के ऊपर, ठीक है ना? पहला सवाल है आपका, सांसारिक जीवन कैसा होगा? देखिएगा, ये दोनों चीजें बहुत पुष्ट है। आगे चलकर आपका सांसारिक जीवन बहुत अच्छा दे रहा है। ये जहां ज्ञान में वृद्धि कराएगा, नॉलेज बहुत अच्छी देगा, वहीं ये आपको जीवन में लग्जरी देगा, ग्लैमर देगा, चकाचौंध की स्थिति में ले जाएगा और पैसा देगा। और सबसे बड़ी बात है, एक आकर्षण देगा, एक खूबसूरती देगा, दूसरों को अपनी तरफ खींचना। और जब ये अलौकिक चीजें आपकी हथेली में है ना, तो लग्जरी को, पैसे को ये अपनी तरफ खींचता है। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा उभरा हुआ है, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी व्यक्ति के अंदर आती है और ये भोजन प्रिय ज्यादा बना लेता है। हर समय खाते रहना, कुछ ना कुछ खाते रहना, इस प्रकार की चीजें ये देता है। और फिर जो है थोड़ा शिथिल बना लेता है व्यक्ति को। और कभी कभी ये आंतरिक खुशियों को भी निकाल लेता है। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दे रहा हूं। तो निश्चित तौर पे सांसारिक जीवन के लिए ये बढ़िया रहने वाला है। बृहस्पति देखिएगा, दाम्पत्य जीवन को देखता है, परिवार को देखता है, धन को देखता है, मान प्रतिष्ठा को देखता है, और जो मैंने गिनाई वो करियर देखता है। तो थोड़ा सा जो है आपको बृहस्पति को संतुलित अवस्था में ले जाना है। अगर आपको दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग चाहिए, बच्चों का बहुत अच्छा जो है साथ चाहिए, और इस लग्जरी का बेहतरीन तरीके से आपने भोग करना है, तो अब ये देखिएगा, ये अगर तिल है तो मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं आपको, और एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। इन दोनों को जरूर करेंगे तो इस तिल का जो नेगेटिव प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, आगे पढ़ाई कर पाएंगे। 100% अगर आपने इसको संतुलित कर लिया तो बहुत अच्छी पढ़ाई आप करेंगे। ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा। पति पत्नी का वैवाहिक जीवन देखिएगा, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अगर बेहतरीन हो जाए तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, ये बहुत अच्छा आपको मिलेगा। एक उत्तम जीवन आप जिएंगे, एक बेहतरीन दाम्पत्य जीवन आप लीड करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। इस चिन्ह को आपने हमेशा पुष्ट रखना है। ये आपकी जो है जन्म कुंडली की, आपकी हथेली की, आपका अंक ज्योतिष की, माने आपकी किस्मत की चाबी है ये जो निशान है, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको छोटे मोटे में मत लें। ये कह रहा है अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं, सही काम करते हैं, तो किसी भी कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती रहेगी। ये जबरदस्त साइन है, मानी आपके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु की कमी है, ये कृपा है। अब ये देखिए, ये इन दोनों के बीच में जा रही है और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और दैत्य सॉरी शनि का प्रभाव पड़ रहा है। भावुकता तो रहेगी, दयालु व्यक्तित्व तो रहेगा, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी भी बन जाएंगी। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। सॉरी, आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए इन के इन प्रकार जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे। यहाँ पे निश्चित तौर पे ये चीज दिखा रहा है। अब एक चीज देखिएगा, ये यहाँ पे तिल है और यहाँ पे ये उभरा हुआ है। एक तो ये धन के मामले में दिक्कतें देता है, संघर्ष को बढ़ाता है, और उसके साथ ये मनी शनि आपका बहुत खराब है। ये इसका झुकना, कामयाब तो होंगे लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ही ज्यादा परिश्रम करने के बाद चीजों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ सकता है। ये जहां धन की दिक्कतें बहुत ज्यादा देता है, वहीं भाग्य में ये कमी करता है और ये बेवजह की चिंताएं देता है, या कुछ ऐसी वजहें बना लेता है जो तनाव दे
और सुबह उठने में आलस्य देता है। इसको ठीक रखने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया करना बहुत जरूरी है। और एक मैं शनि का उपाय दे रहा हूं, उसको जरूर करें आप, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, आराध्य से विश्वास नहीं उठेगा और यही चीज आपको कामयाबी के रास्ते पे ले जाएगी, ईश्वर की कृपा की ओर अग्रसर करेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा रहेगी, दोनों बराबर है। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी मानती है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को दूर करने के लिए यहां तक नाखून बढ़ाएं तो ये कमी एक्चुअल में दूर हो जाएगी। एक दो बहुत बड़े पॉइंट आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं, उस पे चलते हैं। एक तो देखिएगा, जीवन रेखा केतु से प्रभावित हो रही है और चंद्रमा से प्रभावित हो रही है। चंद्रमा अस्थायित्व देता है और केतु पे जाने का मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। ये दो तीन चीजें बता रहा है। एक तो जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगी, जन्म स्थान में रहकर केवल एक साधारण व्यक्ति बन के रहेंगी, लेकिन जन्म स्थान से जितनी दूर रहेंगी उतनी बड़ी कामयाबी आप हासिल करेंगे। दूसरा, आपका जो प्रारंभिक दौर है, अगर मैं कहूं कम से कम 35 ईयर तक का, आपको थोड़ा संघर्षों का सामना जरूर करना पड़ेगा। कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है। दो बार भाग्योदय है, एक 36वें वर्ष में, एक है 45वें वर्ष में और एक है 57वें वर्ष में। ये आपके भाग्योदय का समय लेके आ रहा है। तीसरी बात अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की इंसान बनेंगे और खूब तरक्की भी करेंगे, क्योंकि आपकी हथेली में एक विशिष्ट चीज बनी हुई दिख रहा है। और इस ये दृष्टि गोचर कर रहा है बुद्ध को। बुद्ध वाणी है, बुद्ध आपके त्वचा का मालिक है। जहां वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आगे चलकर बहुत बढ़िया रहेंगे, आपकी वाणी में एक अद्भुत आकर्षण रहेगा अपनी ओर खींचने का। वहीं बुद्ध बहुत अच्छा है तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छे रहेंगे, तन की सुंदरता बेहतरीन रहेगी, बहुत खूबसूरत स्थिति रहेगी। एक अलौकिक तरीके से आपका जो चेहरा होगा ना, अपनी तरफ खींचेगा। अब वो आकर्षण दैविक है, उसको दूसरे रूप में मत लेना। अलौकिक है क्योंकि ये त्वचा का मालिक है, ईएनटी डिपार्टमेंट इसका है और यहाँ से मत्स्य चिन्ह देख रहा है। आगे अगर व्यापार करेंगे ना तो बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। यात्राओं का बेहतरीन लाभ मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और ये क्या बताता है, यस्य हस्ते मत्सरेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिसकी हथेली में ये मत्स्य चिन्ह होता है, ऐसे लोग कर्म सिद्धि वाले होते हैं। जो कर्म करते हैं ना उसमें सिद्धि की प्राप्ति करते हैं, सफल होते हैं। धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है ये आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, आर्थिक संपन्न होते हैं और सुख की प्राप्ति करते हैं। और बहुपुत्रों न संशयो, मानी दाम्पत्य जीवन का सुख मिलता है, बच्चों का सुख मिलता है। बहुत अच्छा है और ये आपकी सकारात्मक ऊर्जा को जबरदस्त जो है उछाल पे ले जाता। अंत में एक सावधानी, आपकी भाग्य रेखा अगर देखेंगे तो एकाएक यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब हो रही है। आप अपने दिमाग से गलत फैसला ले सकते हैं और खास करके करियर और धन के मामले।
और उस गलत फैसले के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं। मानी अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत कठिन हो सकता है। तो जल्दबाजी से बचे, उतावलेपन से बचे और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ी निर्णय लेने से बचे। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।